नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं सतपुड़ा अब तक। आमला विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय पत्रकारों का क्या रुझान है, क्या विचार है, इस संबंध में हम स्थानीय पत्रकारों से चर्चा करने का कार्य करेंगे। आमला विधानसभा से जैसा मेरा व्यक्तिगत आकलन है, ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा को गड्ढा है। नगर पालिका क्षेत्र जितना ज्यादा लीड करेंगे तो विधायक निकल जाएंगे। विधायक भी बहुत अच्छे हैं, जनता चाह रही विधायक से मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने विधायक मिलने नहीं दिए, जनता में नाराजगी। ग्रामीण क्षेत्र गड्ढे भरने हैं तो नगर पालिका को 17-18 लीड करनी पड़ेगी। नगर पालिका की लीड थी सारणी नगर पालिका क्षेत्र से, इस बार उसको 4 गुना बढ़त मिल रही है। जितने भी नेता जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये अपने अपने वार्ड से अपने आप को जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ा है और महिलाओं के वोट का प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है, तो उससे तो यही लगता है कि जिस तरह से मामा जी ने लाडली बहना योजना जो चलाए थे, उसके पूर्व भी लाडली लक्ष्मी योजना चली थी, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आमला सीट में मतदान प्रतिशत है और जो सरकार के कामकाज है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से चुनाव निकालेगी। लेकिन पिछला जो जीत का प्रतिशत था उसमें कुछ अंतर हो सकता है। 17 नवंबर को संपूर्ण प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो चुके हैं। 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, लेकिन इसके बीच में हार जीत को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में काफी बहस और गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर अलग अलग मत बने हुए हैं। इसमें आपका क्या रुझान है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्या अंतर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? आमला सारणी विधानसभा जो 17 तारीख को मतदान हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी सारणी नगर पालिका के 36 वार्ड में भारी बढ़त के साथ लीड ले रही है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो कांग्रेस द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा को भारी नुकसान हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस का तरह की बातें कर रहे हैं। और नगर पालिका क्षेत्र में आप 3 तारीख को इसका परिणाम आने वाला है। और नगर पालिका में जो नगर पालिका क्षेत्र में शहर उजड़ रहा है, से लेकर कई सारी मनगढ़ंत बातें कांग्रेसी के पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर चलाया है, उनको जनता जवाब देने जा रही है। जैसे नगर पालिका में जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी नगर पालिका क्षेत्र में कम से कम 8 से 10 हजार की लीड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर योगेश पंडाग्री जी लेकर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो भी खूब धूम मचाया, जिसमें आप कह रहे थे कि यदि क्षेत्र में विकास ना हो तो भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं देना, मतदान नहीं करना। तो आपकी ये जो भाषा शैली थी और ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो था, इस वीडियो से क्या मतदाता प्रभावित हुआ होगा? जनता यहाँ की समझदार है और सारणी नगर पालिका क्षेत्र में जनता ने इसका जवाब भी दे दिया है। और मतपेटी में मतदान के जो परिणाम आने वाले जो 3 तारीख को है, जो हमारे जो वीडियो की बात कर रहे हैं, ये डिबेट हमारे किसी चैनल द्वारा किया गया था, उसमें मैंने यही कहा था। और जिसको हमारे कांग्रेस के मित्रों द्वारा उसको कटिंग करके सिर्फ नाम मात्र के शब्द को उपयोग किया गया, लेकिन जनता ने उनको ऐसा जवाब दिया है कि आने वाले आप 3 तारीख को जब मतदान देखेंगे और नगर पालिका क्षेत्र में जो शहर उजाला जैसे चीजों पर नारा लगाया, उसको जनता ने कैसा जवाब दिया आप भी देखेंगे। और हम भी इस क्षेत्र में रहते हैं और 3 तारीख को उसका मुकाबला कर रही बात मेरे वीडियो कटिंग की, तो उसमें जो बात मैंने की थी कि सितंबर तक यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में प्लांट का, खदान का, सीमेंट फैक्ट्री और ढेर सारे जो वादे किए थे हमारे आमला सारणी क्षेत्र के विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्री जी, वो पूरा होने जा रहा है। और उसी के तात्पर्य में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सतपुड़ा प्लांट के 660 यूनिट की वो लगाई गई, चाइनीज झालर समाप्त किया गया। और जो खदान की समस्या थी, 17 करोड़ का रोड बन चुका है, जिसका भूमि पूजन होने के कगार पर है। और जिसका सिंह एंड सन्स नागपुर को टेंडर भी हो चुका है, सीमेंट की फैक्ट्री का टेंडर हो चुका है। लेकिन कांग्रेस के लोग मनगढ़ंत बात करके जनता को भ्रमित कर रही है। ऐसी भ्रमित उन्होंने नगर पालिका परिषद सारणी में किया था। और नगर पालिका परिषद में सारणी में यहाँ की जनता ने उनको अच्छी तरह से, जैसे उनको एहसास हो गया कि हमें जनता को कितने भी भ्रमित कर ले, लेकिन जनता समझदार है। लाडली बहना योजना और हमारे विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्री जी द्वारा जो विकास किए गए, जो नगर पालिका क्षेत्र में जलावर्धन हो गया, चाहे डामरीकरण हो गए, बिजली की समस्या जो पाटाकड़ा सोभापुर में सबसे ज्यादा बिजली की समस्या थी, उसको दूर करने का कार्य किया, ये यहाँ की जनता जानती है। और 3 तारीख को कम से कम 8 से 10 हजार की लीड लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर योगेश पंडाग्री जी आ रहे हैं और यहाँ से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। वर्ष 2018 और 2023 के बीच कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जीत के अंतर कितने रहेंगे?
पिछले बार 2400 की लीड थी सारनी नगर पालिका क्षेत्र से, इस बार उसका 4 गुना बढ़त मिल रही है। जितने भी नेता जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये अपने अपने वार्ड से अपने आप को बचा ले, ये मैं चैलेंज करता हूं। जितने भी जो सोशल मीडिया पे जो नेतागण, नेता प्रतिपक्ष हुए, जो प्रदेश पदाधिकारी, सभी लोग अपने अपने वार्ड से अगर जीत के दिखा दिए तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदी मेल के ब्यूरो नन्हे चंद्रवंशी जी हैं। हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि विधानसभा चुनाव में किसका रुझान है और इनके हिसाब से कौन विधायक बन सकता है। नन्हे जी, आपका सतपुड़ा अब तक में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सतपुड़ा अब तक को धन्यवाद। इन्होंने सारे पत्रकारों को एकत्र जोड़ा और हमारे क्षेत्र की समस्या में मतदाता को विचार रखने के लिए हमें आमंत्रित किया। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और उसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। तो आपका क्या रुझान है? आमला विधानसभा क्षेत्र में कौन विधायक बन सकता है? आमला विधानसभा से जैसा मेरा व्यक्तिगत आकलन है, ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा को गड्ढा है। नगर पालिका क्षेत्र जितना ज्यादा लीड करेंगे तो विधायक निकल जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र बहुत घुमाऊं? नहीं, वो तो ठीक है आपका। प्रदेश सरकार के माध्यम से आमला विधानसभा क्षेत्र में लगभग 55,000 बहना, मुख्यमंत्री लाडली बहना का समावेश किया गया और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के माध्यम से वोटिंग की गई है। उसके बाद भी आपको ऐसा क्यों प्रतीक होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा? इसलिए कह रहे हैं कि विधायक जी बहुत अच्छे हैं, जनता चाह रही विधायक से मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने विधायक मिलने नहीं दिए, जनता में नाराजगी रही। विधायक बहुत अच्छे हैं। मतलब ये कहा जाए कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर योगेश पंडाग्रे को झेलना पड़ सकता है। मेरा तो यही मत है कि नगर पालिका हम ज्यादा लीड करेंगे तो विधायक जी निकल जाएंगे। वो नगर पालिका गड्ढा आया तो फिर तकलीफ होगी। 34,500 के आसपास नगर पालिका परिषद सारनी के 36 वार्डों में मतदान हुआ है, तो इसमें कितना रुझान हो सकता है कांग्रेस और भाजपा का? ग्रामीण क्षेत्र गड्ढे भरने हैं तो नगर पालिका को 17-18 लीड करनी पड़ेगी। नगर पालिका क्षेत्र में जी इतना लीड करेंगे तो डॉक्टर साहब फिर निकल जाएंगे। मतलब अपन ये मान के चलें कि 34,000 में से 17-18,000 वोटिंग बीजेपी ले सकती है। हाँ, ये इतना लेते हैं तो फिर इनके चांस पूरे हैं। अनुमान कितना उनको वोट मिल सकता है विधानसभा क्षेत्र के पूरे इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को? अगर 2008 का आप आकलन देखें तो 2008 में 54,000 के आसपास कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मालवीय जी को वोट मिला था और 73,000 के समथिंग भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी को मिला था। इस बार 1.45% मत का बढ़ोतरी हुई है। युवा लोगों का भी काफी रुझान रहा है मतदान के प्रति। तो ऐसी स्थिति में कितनी संभावना है कांग्रेस को इतना और बीजेपी को इतना मत मिल सकता है? मैं मत तो स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, पर हार जीत का अंतर बहुत कम रहेगा। कितना? हार जीत अंतर 510,000 का अंतर है। हार जीत का अंतर 510,000 का है। ये थे नन्हे चंद्रवंशी जी। इनका मत है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर होगी। हार जीत का परिणाम जो पिछले बार 19,997 के आसपास था, वह घटकर 5 से 10,000 के आसपास आ जाएगा। धन्यवाद। भोपाल से प्रकाशित राजधानी व्यू के सारनी ब्यूरो विलास चौधरी जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि आमला विधानसभा में किसकी लीड हो सकती है। निसंदेह जो मतदान प्रतिशत है और जो सरकार के कामकाज है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से चुनाव निकालेगी, लेकिन पिछला जो जीत का प्रतिशत था उसमें कुछ अंतर हो सकता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका परिषद सारनी के 36 वार्ड हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वर्ष 2012 से लेकर 2023 तक लगातार ताप विद्युत ग्रह की इकाइयों का स्थापित करने में विफल हुई। उसके बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि शहरी क्षेत्र में आपका बेहतर प्रदर्शन रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये जो आरोप है और ये जो मुद्दा है वह लोगों के मन में होता है, लेकिन बावजूद प्रदेश और केंद्र सरकार की जो विभिन्न प्रकार की नीतियां चलाई जाती है, जब मत देने व्यक्ति जाता है तो उन चीजों का भी आकलन करता है। उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि यह सारे मुद्दे विगत नगरपालिका और स्थानीय चुनाव में भी हावी थे। बावजूद
भारतीय जनता पार्टी जीतने में सक्षम रही है, उस आधार पर यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो लीड थी उसको बरकरार रखते हुए कुछ मत प्रतिशत का लीड यहां से और बढ़ा सकती है, जिसका फायदा संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के 12 पंचायत भी आपके साथ जुड़े हैं जी। तो ग्रामीण क्षेत्र के पंचायतों में क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, कुछ ग्रामों में कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा, लेकिन कुल मिला के लगभग 1,68,000 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया है, तो हम यह नहीं कह सकते कि संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र किसी एक पार्टी को लीड दे रहा है। कुछ जगह पे भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में आगे है, कुछ आसपास की पंचायतों में जरूर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उसके स्थानीय कार्यकर्ताओं की वजह से कुछ खामियाजा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे 5 वर्ष ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मूवमेंट चलाती रही। उसके बाद यदि ग्रामीण क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती है और कांग्रेस बढ़ती है तो इसमें किसे दोष देना चाहिए इसको? देखिए, ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक त्रुटियां हो सकती है, लेकिन यह प्रत्येक चुनाव में होता है। यह स्थिति किसी और ग्रामीण मंडल में कांग्रेस के साथ भी होगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। तो एक मंडल अगर आपको कमजोर लगता है तो दूसरे मंडल में दूसरी पार्टी का स्थानीय संगठन कमजोर होने की वजह से वह लीड जो होती है समावेशी रूप से निरंतर रूप से बरकरार हो जाती है। आपको क्या लगता है आमला विधानसभा में कौन विजयी हो सकता है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, पिछला जो इतिहास देखें और जो वर्तमान चुनाव देखें तो 73,000 और 54,000 की लीड को पाटने में कम से कम 20,000 वोटों का अंतर है, जो एक बहुत बड़ा अंतर होता है। और वर्तमान में जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से चलाई गई है, अगर लाडली लक्ष्मी लाडली बहना एक फैक्टर बनता है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त कर सकती है, लेकिन अब यह देखना होगा कि उसको कांग्रेस के नारी सम्मान ने कितना काउंटर किया है। ये थे विलास चौधरी जी और इनका मत था कि लाडली बहना और भारतीय जनता पार्टी की जन हितैषी जो योजनाएं हैं उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भ्राज.com के संपादक अयूब मंसूरी जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि आमला विधानसभा क्षेत्र में कौन विधायक बन सकता है, किस पार्टी का परचम लहरा सकता है। अयूब जी, आपका सतपुड़ा तक में हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं। बिल्कुल। स्थानीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर सरकार बनाने के लिए युवा, बुजुर्ग और सभी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपना प्रदर्शन किया है। 3 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे। आपको क्या लगता है कि आमला विधानसभा में कौन विधायक होगा? देखिए, जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ा है और महिलाओं के वोट का प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है, तो उससे तो यही लगता है कि जिस तरह से मामा जी ने लाडली बहना योजना जो चलाए थे, उसके पूर्व भी लाडली लक्ष्मी योजना चली थी, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आमला सीट में तो मिल सकता है। और दूसरा, रही बात कैंडिडेट की, तो जिस तरह से निशा बांगरे के लिए पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी ने सिर्फ एक सीट होल्ड करके रखी थी, यानी कि 230 विधानसभा सीटों में से 229 कांग्रेस ने पूरी रिलीज कर दी थी, लेकिन सिर्फ एक आमला विधानसभा सीट ऐसी थी जिसके लिए वो हो सकता है कि निशा बांगरे के इस्तीफे की इंतजार में थे कि अगर उसका इस्तीफा मंजूर होता तो उसको टिकट दी जाती। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि निशा बांगरे को आखिरी दम तक निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं कर पाए और मनोज मालवीय की टिकट फाइनल हो गई। तब उसी दिन निशा बांगरे का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। तो एक वो कोइंसिडेंट है। मतलब आप ये कहेंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कि प्रत्याशी कांग्रेस करना बदलने के कारण कांग्रेस के प्रत्याशी को नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मनोज मालवीय ने ग्रामीण क्षेत्र में मेहनत की है, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो पूरी ये हवा चर्चा चल रही है कि ग्रामीण क्षेत्र से मनोज मालवीय बहुत बढ़िया लीड दे सकते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में जिस तरह से मेहनत करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा एक खामियाजा ये है कि सारणी में जो बॉडी बनी है ब्लॉक कांग्रेस की, तो उससे जो मेहनत करना चाहिए था नगरीय क्षेत्र में, वो मेहनत तो कांग्रेस में कहीं देखने को नहीं मिली। बंदरबाट जरूर कांग्रेस में लगी। 2014 में ताप विद्युत गृह की 62.5 मेगावाट की इकाइयों को तोड़ने का सिलसिला जारी हुआ। वर्ष 2012 से 23 तक कर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के माध्यम से 4 बार नई इकाई
स्थापित किए जाने का आश्वासन दिया, ये सब फैक्टर आपके हिसाब से शहरी क्षेत्र में लागू नहीं होता दिखाई दे रहा? नहीं, असल में क्या है कि वाकई में सारनी तो तबाह होते जा रहा है, खंडर में तब्दील हो गया है, लोग पलायन भी कर रहे हैं, सारा सब है, लेकिन उसको जो भुनाना चाहिए कांग्रेस ने, उसको कांग्रेस ने सही तरीके से भुना नहीं पाई। मुद्दा तो है लेकिन भुना नहीं पाई। कि कांग्रेस का ये मिसमैनेजमेंट रहा? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस ब्लॉक का तो बिल्कुल मिसमैनेजमेंट रहा कि यहाँ पर जिस तरह से उनको भुनाना चाहिए था कि यहाँ पर प्लांट आ रहा है, खदानें खुलना है, रोपवे लगना है, ये सब मुद्दे थे, लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं भुनाई है और उसका जो फायदा मिलना है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 2018 में आमला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी रहे डॉक्टर योगेश पंडागरे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे मनोज मालवीय जी, दोनों के बीच में 19,197 मतों का जीत का अंतर रहा। इस बार कितना अंतर होने की संभावना आपके हिसाब से दिखाई दे? देखिए, पिछले बार जो ये था कि आंकड़ा जो आप बता रहे हैं उस आंकड़े के अनुसार सारनी और एनसीडीसी इस क्षेत्र में, सारनी आमला में, सारनी क्षेत्र में मनोज मालवीय ने लीड लिया था और आमला ग्रामीण क्षेत्र से उसका गड्ढा था। तो इस बार के चुनाव में पूरी इस तरह की फिजा बन रही है, सुनने में आ रहा है हमको भी, हम लोग भी घूमते हैं, सारे गांव भी घूमे हैं चुनाव के टाइम पर भी, उसके बाद भी, अभी तक भी। तो ग्रामीण क्षेत्र से तो मनोज मालवीय ने बहुत मजबूत अपनी स्थिति बना लिया है, क्योंकि सारनी और एनसीडीसी, फिर मैं कह रहा हूं आपको कि यहाँ का मैनेजमेंट ना बिल्कुल मिसमैनेजमेंट रहा कांग्रेस का, इस वजह से डॉक्टर साहब को उसका फायदा यहां से मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र से मनोज मालवीय लीड ले रहा है, तो टक्कर थोड़ी सी कांटे की लग रही है इस बार। मतलब आपके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में मनोज मालवीय मजबूत रहेंगे, वहां से मत का प्रतिशत बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नगर पालिका परिषद सारनी में जो मतदान हुआ है लगभग 34,000-34,000, तो वो भरपाई यहाँ कांग्रेस नहीं कर पाएगी, इस वजह से उनको हार का सामना करने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही, क्योंकि सारनी एनसीडीसी का मैनेजमेंट यहाँ पर ना कांग्रेस का बिल्कुल भी सही नहीं रहा है, उसी का खामियाजा सारनी में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ये थे भड़ास.com के संपादक अयूब मंसूरी जी, और इन्होंने कांग्रेस मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं दोषी करार दिया है। मिस मैनेजमेंट की वजह से कांग्रेस को नुकसान की संभावना व्यक्त की है।